सुनाओ, टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, बेसिक और सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, पे अटेंशन। बिजनेस लेटर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल बिजनेस लेटर। The formal business letters are typical or standard business letters meant for legal or official correspondence। नाम से मालूम पड़ता है फॉर्मल है ना, ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस के हिसाब से यूज किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या आता है? बिजनेस डील्स के रिलेटेड चीजें, ऑर्डर, क्लेम, डिस्प्यूट सेटलमेंट, एग्रीमेंट, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, सेल्स रिपोर्ट और अदर ऑफिशियल्स मैटर्स। तो ये वाले लेटर्स हम लोग फॉर्मल बिजनेस लेटर्स के फॉर्मेट में लिखेंगे, उसके हिसाब से वो फॉर्मेलिटीज यूज करेंगे। Informal business letter can be used for casual correspondence, but does not necessarily have a casual tone of language. Correspondence जो ये चीजें है ना, जो कम इंपॉर्टेंट चीजें, उसके लिए हम लोग लेटर्स लिख रहे हैं, कुछ छोटा मोटा काम वाम करवा के लेने के लिए, तो वो कैजुअल करस्पॉन्डेंस जैसा हो गया। लेकिन उसके अंदर भी आपको लैंग्वेज कैजुअल टोन का यूज नहीं करना है, उसके अंदर आपको वही फॉर्मल रेगुलर टोन वाला लैंग्वेज यूज करना है। दीज लेटर इंक्लूड्स मेमोरेंडम्स, अप्रेजल्स, यानी अप्रेजल क्या होता है आप लोग को पता है ना ऑलरेडी, सैलरी वगैरह इंक्रीमेंट को लेके। इंटरव्यू हो गया, थैंक्स, रेफरेंस लेटर्स, कवर लेटर, कस्टमर कंप्लेंट लेटर्स, ईमेल्स एंड अदर विच आर लेस इंपॉर्टेंट और रेगुलर, जो रेगुलर वाले मेल्स वगैरह होते हैं, तो वो ये वाले या लेटर्स होते हैं, नॉट मेल्स, आई वुड से लेटर्स, तो ये वाले सेक्शन के अंदर आते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ लेआउट ऑफ द लेटर्स। तो लेआउट दो टाइप के, एक ब्लॉक्ड है और एक सेमी ब्लॉक्ड। ज्यादा फर्क नहीं है, चेंजेस है सिर्फ, नया पैटर्न और पुराना पैटर्न ऐसा बोला जाता है उसको। तो देखते हैं। Now first one's blocked format. In the blocked format of the letter layout, the date of the letter, all references, subject, salutation, the paragraphs in the body of the letter, conclusion and signature, all comments at the left margin as is shown in the specimen below। एक example format दिया उन लोग ने, सारी चीजें are in the left hand part। Clear? Another point is to note that in this format, no commas are used after inside address, salutation और complimentary close। तो देखो इनसाइड एड्रेस, ये लेफ्ट में जो एड्रेस वगैरह देखो कॉमा दिख रहा है एड्रेस के एंड पे, कॉमाज नहीं है। सैल्यूटेशन पे देखो योर्स फेथफुली के बाद कॉमा नहीं है। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मेट है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक्ड फॉर्मेट। दिस स्टाइल इज ऑफन टर्म्ड एज मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल लेटर। ब्लॉक स्टाइल लेटर जो है उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया, उसको सिर्फ बोलते हैं सेमी ब्लॉक। In the semi-blocked format of a layout of a letter, the date of the letter, conclusion, signature are aligned to the right। क्या क्या चीजें? डेट, कंक्लूजन और सिग्नेचर, यानी एड्रेस वगैरह जो भी चीजें वो सब लेफ्ट में रहेगा। द सब्जेक्ट रेफरेंस इज सेंट्रली अलाइंड। जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटर में आता है, मतलब लेफ्ट में भी नहीं राइट में भी नहीं। द पैराग्राफ्स ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर आर ऑल कमेंट्स विथ अ स्लाइट इंडेंट। इंडेंट यानी है ना वो 2 उंगली का स्पेस, जब आपको स्कूल में सिखाते वक्त सिखाया रहेगा बचपन में, लेटर लिखते वक्त एक 2 उंगली का स्पेस रखना पैराग्राफ चालू करते वक्त। अभी जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये सब कुछ लेफ्ट से चालू हुआ है, अच्छा नहीं इन लोग ने आगे फॉर्मेट रखा रहेगा, ये देखो ये हमारा कॉर्नर लेफ्ट है। तो कॉर्नर लेफ्ट से जो इतना स्पेस है ना, जिसको मैं अब इफ आई कैन यूज द हाईलाइटर, हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, शुड आई यूज सम कलर ओनली। हाँ है, ये जो पार्ट है ना इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंट। क्या बोलते हैं? इंडेंट। and commas are used in the inside letters, however the common practice now is to omit the use of comma in the inside address, salutation and complimentary close। तो पहले कॉमा वॉमा डालते थे, देखो इसके अंदर फॉर्मेट में इन्होंने रखा है कॉमा, अभी वो सब अवॉइड करने को शुरू कर दिया, कॉमा डालते ज्यादा नहीं है, ना के बराबर। लॉजिक समझ में आया? क्या क्या चीजें राइट में रहेगी इसमें, सेंटर में क्या रहेगा?
केयर मस्ट बी टेकन टू फॉलो वन फॉर्मेट कंप्लीटली थ्रू आउट द लेटर। तो अगर आप दो फॉर्मेट में से कोई भी एक सिलेक्ट करते हो तो वो फॉर्मेट के रूल्स और रेगुलेशंस पूरे तरीके से फॉलो करने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका आप अलग कर रहे हो उसका अलग कर रहे हो, मिक्स नहीं करना चाहिए। द ओवरऑल स्टाइल ऑफ द लेटर डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ द लेटर्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज कंसर्न। स्टाइल ऑफ द लेटर यानी दे आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, और जो भी आप चीजें उसमें मेंशन कर रहे हो, दैट इज स्टाइल ऑफ द लेटर। तो आप वो मेंशन करते हो किस पे डिपेंड करता है, चीजों पे, कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपके साथ आप जो पार्टीज है कंसर्न है उसके साथ कैसे टाइप का रिलेशन है। A business letter is sometimes useful because it produces a permanent written record. बिजनेस लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि एक फिक्स परमानेंट रिकॉर्ड इसका रहता है। एंड मे बी टेकन मोर सीरियसली बाय द रेसिपिएंट देन अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो रेसिपिएंट लेटर्स को ज्यादा सीरियसली लेगा रादर देन ऑडियो कॉल्स और वीडियो कॉल, जिसके कोई हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रख पाते चीजों के। और जो लेटर्स वगैरह होते हैं उसको ज्यादा रिकॉर्ड में रखा जाता है, उसको सेव करके रखा जाता है फ्यूचर यूज के लिए, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के देखा था। Note as a globalization of the commercial activities in recent years, there has been increased use of American spellings in our day-to-day correspondence. In respect of international trade, the word favor is spelled as favor, मतलब यू निकाल दिया है। लेबर इज स्पेल्ड एज लेबर, LABOR। सेंटर इज SENTER। Even the rules of the grammar are getting relaxed. Both conventional as well as simplified American spellings are in vogue. Are in vogue यानी चर्चे में, रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल किए जाते हैं। बट केयर मस्ट बी टेकन टू बी कंसिस्टेंट विद विच एवर स्पेलिंग यू आर फॉलोइंग और यूजिंग। ये हम लोग ने स्टार्टिंग में भी देखा है, आई गेस इन द सेकेंड चैप्टर, कि आप अगर एक सिलेक्शन करते हो कि आप ब्रिटिश इंग्लिश यूज करोगे तो आप वो टाइप का फॉर्मेट्स रेगुलर बेसिस पे चलाओगे, उस टाइप के लैंग्वेज उस टाइप के सैल्यूटेशंस यूज करोगे। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश यूज करो तो वो टाइप के स्पेलिंग्स रेगुलर यूज करोगे। किसी जगह पे आप एस, किसी जगह पे जेड लगाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। जिसे हम लोग एजुकेशनलाइज बोलते हैं, तो IZE या ISE, वो दो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग है। तो आप जो फॉर्मेट सिलेक्ट करते हो वो फॉर्मेट को अपने सब जगह पे सिमिलर यूज करना चाहिए। कभी आप IZE यूज करोगे एक स्पेलिंग में, कभी आप ISE यूज करोगे, वो नहीं हो जाना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे इन लोग स्पेलिंग्स और इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं।